हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी एक क्लास है, इस क्लास में अपन बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स को अपन इस क्लास में समझेंगे, विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले निकालेंगे और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है, ताकि विद्युत फ्लक्स आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसे बताने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर कहेंगे, ठीक है। यानी जितनी बल रेखाएं गुजरेगी पृष्ठ के तल के लंबवत, उसी को अपन क्या कहेंगे कि पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही है तो बोल देंगे फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, और बल रेखाएं निकल रही है तो अपन कह देंगे फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है और आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से अगर निरूपित करना है तो बल रेखाओं से किया जाता है। यहाँ पर मैं बल रेखाएं बना रहा हूँ, ठीक है। बल रेखाएं समांतर है, समान दूरी पर है, और बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी एक ही दिशा में है, अर्थात ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि ये कोई तल रखा हुआ है, ये अपना तल है, ठीक है, पृष्ठ है। इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं गुजर रही है, यानी अपन कहेंगे कि इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि इस पृष्ठ, पूरे पृष्ठ से बल रेखाएं कितनी गुजर रही है और इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे पृष्ठ के लिए अपन विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। ये मान लिया अपन ने अल्पांश लिया है। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत रहेगा, इसको नाम दे देंगे DA सदिश, ठीक है। और अगर अपन देखें तो DA सदिश और A सदिश के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, उसे मान लेते हैं अपन कि वो कितने डिग्री का है, थीटा। कितना कोण है? कोण है यहाँ पे थीटा। तब विद्युत फ्लक्स को अगर गणितीय रूप में परिभाषित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A सदिश व अल्पांश क्षेत्रफल सदिश DA सदिश हो, तब E सदिश तथा DA सदिश के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उसमें जो पृष्ठ रखा हुआ उसका क्षेत्रफल DA सदिश है, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और तब E सदिश तथा DA सदिश के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे अल्पांश कहें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन जो अल्पांश से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसे अपन कहते हैं डी फाई बराबर E सदिश डॉट DA सदिश, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि E सदिश और DA सदिश के अदिश गुणनफल से अपन को
अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स मिल रहा है, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स जो है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। ठीक है। हाँ, आगे अगर अपन बात करें तो इसका मात्रक अगर निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है। यहाँ से अगर इसका विमेय सूत्र अगर अपन निकालना चाहें तो विमेय सूत्र आप निकाल सकते हो। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? m1 L1 T-2। ये तो बल का होता है। आवेश के लिए m0 L0 A1 T1। ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा? m0 L2 T0। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? m100 यानी m1 L1 और 2 L3 T-2 तो ऊपर है और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और a-1 ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या रहेगा? m1 L3 T-3 a-1 ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। यहीं से आप जानते हो चूंकि a सदिश डॉट b सदिश बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि इस सूत्र से अपन को पता चलता है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें? पहली तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। दूसरा निर्भर करता है क्षेत्रफल सदिश पर, क्षेत्रफल पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिमाण पर। और तीसरा निर्भर करता है ई सदिश व डी ए सदिश के मध्य कोण पर। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि डी फाई समानुपाती है ई के, डी फाई समानुपाती है किसके? ई के। इसका मतलब अगर अपन डी ए सदिश और कोस थीटा, या अपन थीटा की बात करें, थीटा को अपन कांस्टेंट रखें, जैसे मान लो कि 45 डिग्री रखा हुआ है अपन ने थीटा को। ठीक है। तो उस स्थिति में थीटा कांस्टेंट, डी ए कांस्टेंट, तब ई के मान को अगर अपन बढ़ावें तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कम हो तो इसका फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा? कम। दूसरा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिमाण पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी फाई समानुपाती होता है किसके? डी ए के। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा कांस्टेंट है, उस स्थिति में अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी ज़्यादा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान जैसे कम ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कम तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, ध्यान रखना। यानी तल ई कांस्टेंट और थीटा कांस्टेंट होने पर यदि अपन जो पृष्ठ ले रहे हैं, पृष्ठ अगर छोटा है तो छोटे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं कम, और पृष्ठ अगर बड़ा ले रहे हैं तो उससे गुजरने वाली बल रेखाएं ज़्यादा रहेगी। इस आधार पर अपन कह देंगे कि डी ए बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और डी ए अगर कम होगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं थीटा कोण पर। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि डी फाई समानुपाती होता है किसके? कॉस थीटा के। ठीक है। ध्यान रखना थीटा किस किस के बीच का कोण है? डी ए सदिश और ई सदिश के बीच का। कभी भी इसे ये मत समझ लेना कि इसके तल और ई सदिश के बीच का कोण है, वरना अपना क्वेश्चन वगैरह जो है सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं जहाँ
थीटा ई सदिश व डी ए सदिश के मध्य कोण है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखें कि ये जो तल है, इस तल को अपन रखें तो थीटा की कंडीशनें क्या क्या रहेगी वो आप मेरे को बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान रखना, थीटा जो है ई सदिश और डी ए सदिश के बीच का कोण है, यानी ई सदिश तो ये रहा और डी ए सदिश ये रहा, इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये कागज का कोई पृष्ठ ले लिया अपन ने, ये पृष्ठ है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को अगर अपन ने ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे था। ठीक है, तब अभी जो कोण है वो कोण कितना है, थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस तल को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल लंबवत, तब ई सदिश और डी ए सदिश के बीच का कोण कितना है, तो बताओ। चूंकि ई सदिश और डी ए सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखूं, ये लंबवत ही रखा हुआ है मैंने, ध्यान रखना, लंबवत अगर रखें तो थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। फिर आप ये मत कह देना कि 90 डिग्री लंबवत का मतलब 90 होता है। 90 होता कब, जब अपन थीटा ई सदिश और तल के बीच में लेते, तल के और ई सदिश के बीच में तो 90 है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो तल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश देखो तल के लंबवत ऐसे हैं, तो देखो यहाँ पर ई सदिश और डी ए सदिश के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। अब इसे मान लो अगर मैं ऐसे रखूं तो अभी यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो समांतर रखेंगे तो थीटा कितना है, तो थीटा किस किस के बीच का कोण है, डी ए सदिश और ई सदिश के बीच का कोण है। इसका मतलब डी ए सदिश तल के लंबवत है, तो अब कितना कोण है, तो देखो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र अपना इस दिशा में है, इस अंगूठे की दिशा में, और क्षेत्रफल सदिश किधर है, ऊपर। इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो एक बात का ध्यान रखना कि तल अगर लंबवत रखे, तल अगर ऐसे लंबवत रखा हुआ है तो थीटा कितना है, क्षेत्रफल सदिश बनाओ, ई सदिश और डी ए सदिश दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री, और तल अगर समांतर रखा हुआ है तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। ध्यान रख लोगे। अब आगे अपन आते हैं इसकी थीटा वाली कंडीशनों पर। ठीक है, इसको अपन समझेंगे। थीटा की कंडीशनें लेंगे अपन कि कौन कौन सी कंडीशनों के लिए फ्लक्स का मान क्या क्या रहेगा। ठीक है, देखो वैसे तो इसके केस अगर बनाना चाहें तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन विशेष कंडीशनें जो हैं वो 3 ही कंडीशनों के बारे में अपन बात करेंगे। 3 कंडीशनें कौन कौन सी, या तो अपन कह देंगे कि तल समांतर है, तल लंबवत है। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ हो, अर्थात ऐसा हो कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, दिख रहा है, और तल जो है वो समांतर रखा हुआ है। समांतर का मतलब ऐसे समझना, ये ऐसे रखा हुआ है, आगे बात समझ में, ऐसे। तब इसका क्षेत्रफल सदिश किधर रहेगा, या तो ऊपर या नीचे। तो मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश क्षेत्रफल के लिए डी ए सदिश जो है वो किधर है, डी ए सदिश ऊपर है, तो डी ए सदिश तो है ऊपर, और ई सदिश किधर है, इस दिशा में। तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, यही बात मैं अभी इस कागज के पृष्ठ से समझा रहा था आपको, ध्यान रखना। तो अगर तल समांतर रखा हुआ है तो थीटा कितना है, 90। क्यों, क्योंकि अपन जो थीटा ले रहे हैं वो डी ए सदिश और ई सदिश के बीच का ले रहे हैं। अगर मान लो तल के और ई सदिश के बीच का लेते तो तल और ई सदिश के बीच में तो 0 है, आप जो सोच रहे हो सही है, तल और ई सदिश के बीच में तो 0 है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डी फाई बराबर क्या होता है, ई सदिश डॉट
डी ए सदिश बराबर में लिख दूँ ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है, कॉस 90 डिग्री इसका मान होता है कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई कितना आ जाएगा, डी फाई रहेगा अपना 0 यानी 0, अर्थात इस स्थिति में तल से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, यानी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो रहेगा वो कितना रहेगा 0। देख भी सकते हो आप यहाँ पर। अब विद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है, और अपन ने तल को ऐसे रखा हुआ है, तो बल रेखाएं अगर प्रवेश करती तो ऐसे रखते तब इस तल में से होकर प्रवेश करती। अब अपन ने तो ऐसे रख दिया, ठीक है। इसे आप ऐसे माने कि ये जो तल है ना, ये एक आयताकार तार का फ्रेम है, ठीक है, जैसे कि ये आयताकार तार का फ्रेम है, ठीक है। अब मान लो इस तल को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से अगर बल रेखाएं निकले या प्रवेश करे तो कैसे निकल सकती है, या तो बाहर या अंदर, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 0, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे दर्शा रखा है। इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे है ध्यान रखना, ए सदिश तो ये रहा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, वापस थीटा कितना है 90 डिग्री, इसलिए इससे गुजरने वाली बल रेखाएं कितनी है 0। अर्थात तल को अगर अपन या पृष्ठ को अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखें तो विद्युत फ्लक्स कितना होता है 0। यहाँ पे लिख भी देते हैं। अर्थात इस स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में पृष्ठ से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। आते हैं अपन केस सेकंड पर। केस सेकंड पर, केस सेकंड में क्या है कि क्या कहेंगे, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तब क्या क्या कंडीशनें हो सकती है देखना। 2 कंडीशनें हो सकती है, पहली ए और दूसरी बी। ए कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मान लो ये अपना तल है, ये ऐसे रखा हुआ है लंबवत, और बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ मैं क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश जो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा में है, डी ए सदिश, और ये ई सदिश। अब यहाँ अगर अपन देखें तो डी ए सदिश और ई सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा कितना है, थीटा है अपना यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। यदि अब यहाँ पर चूंकि इसकी अगर अपन बात करें तो ई सदिश इधर था और क्षेत्रफल सदिश भी अपन इसी दिशा में ले रहे हैं, तो उस स्थिति में ई सदिश और डी ए सदिश के बीच में 0 डिग्री है। लेकिन अगर अपन ऐसा कहें कि अपना तल वैसे ही लंबवत रखा हुआ है जैसा भी रखा हुआ था, ये तल लंबवत रखा हुआ है, ठीक है, इससे बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश जो है इस दिशा में नहीं होगी, किधर है, इधर, ये अल्पांश, और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, इस दिशा में। इसको नाम दे देंगे डी ए सदिश, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो डी ए सदिश, ठीक है। और ये क्या है, ई सदिश, ठीक है। अब जब यहाँ खड़े हुए थे तो बल रेखाएं यहाँ से अपन को इस पृष्ठ में से निकलती हुई दिख रही थी, ठीक है। और यहाँ खड़े होकर अगर अपन देखें तो इस पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है,
देखो यहाँ से ये डी ए सदिश और ई सदिश दोनों के बीच में कोण यहाँ पे कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ अगर अपन बात करें तो चूंकि अपन क्षेत्रफल सदिश इधर ले रहे हैं, यानी अपन अपना जो रेफरेंस मान रहे हैं, अपन जो खड़े हुए हैं प्रेक्षक वो इधर खड़ा हुआ है, तो प्रेक्षक के लिए इस पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। इसके इस वाली स्थिति में बल रेखाएं निकल रही थी और इस वाली स्थिति में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। तो दोनों कंडीशनों के लिए अपन डी फाई निकाल लें। तो यहाँ अगर अपन डी फाई निकालोगे आप, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ से डी फाई बराबर आपके पास हो जाएगा ई डी ए, जो कि क्या रहेगा, मैक्सिमम अधिकतम रहेगा। ठीक है, और ये जो स्थिति है ये किसकी है कि फ्लक्स निर्गत है। फ्लक्स क्या है, निर्गत, फ्लक्स निर्गत है, यानी क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है तो इसी दिशा में प्रेक्षक खड़ा हुआ है, तो प्रेक्षक को क्या लगेगा कि फ्लक्स निकल रहा है, बल रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर निकल रही है। ठीक है, और इस वाली स्थिति की अगर अपन बात करें तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए -1, जिसे अपन लिख सकते हैं डी फाई बराबर -ई डी ए। ठीक है, ये भी मैक्सिमम रहेगा लेकिन ऋणात्मक रहेगा। ये जो है जिस दिशा में अपना क्षेत्रफल सदिश है उधर अगर अपन प्रेक्षक को खड़ा करें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, यानी फ्लक्स क्या है, प्रवेशित, फ्लक्स प्रवेशित है, फ्लक्स प्रवेशित है। ठीक है, इसका मतलब आप एक बात यहाँ पे समझ गए होंगे कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। निर्गत फ्लक्स को धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे और प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने अल्पांश के लिए फ्लक्स निकाला है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकाला है। यदि अगर अपन को संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालें, देखो ये बात आगे समझ में ध्यान रख लेना एक बात कि फ्लक्स निर्गत है तो पॉजिटिव, और फ्लक्स अगर प्रवेशित है तो नेगेटिव। अर्थात फ्लक्स अगर निकल रहा है तो पॉजिटिव और फ्लक्स अगर प्रवेश कर रहा है तो नेगेटिव। निर्गत का मतलब बल रेखाएं पृष्ठ से निकल रही है, और प्रवेशित का मतलब बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही है। ठीक है, देखो आगे अपन बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालें। ठीक है, ये तो अपन ने अल्पांश के लिए निकाला था, अगर अपन को संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर निकालना है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ध्यान रखना यहाँ पे फ्लक्स जो बता रहे हैं अपन ये विद्युत फ्लक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चूंकि हम जानते हैं डी फाई बराबर क्या होता है, ए सदिश डॉट डी ए सदिश, जिसे अपन कह सकते हैं ए डी ए कोस थीटा। क्या कह सकते हो, ए डी ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर इसका अपन समाकलन कर दे डी फाई का तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। यहाँ से इसका भी समाकलन तो क्या हो जाएगा, ई सदिश डॉट डी ए सदिश, या फिर आप कह सकते हो कि समाकलन ई डी ए कोस थीटा। अब इस वाले फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो फाई बराबर ये बराबर इसके भी है, ध्यान रखना दो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से, ई सदिश डॉट
डी ए सदिश, एक फॉर्मूला तो ये रहा। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, फाई बराबर समाकलन ई डी ए कोस थीटा। यदि थीटा व इस नियत हो तब आप क्या कर सकते हो, फाई बराबर समाकलन ई को बाहर ले सकते हो, ई भी बाहर, कोस थीटा भी बाहर, और समाकलन डी ए। और हम जानते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल का अगर समाकलन करें तो समाकलन ऑफ डी ए बराबर हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल के किसके, ए के। तो यहाँ से फाई बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। और ई ए कोस थीटा को आप लिख सकते हो फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश। ठीक है, तो अल्पांश के लिए जो होता है वो होता है ई सदिश डॉट डी ए सदिश, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट ए सदिश। ठीक है, ई सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल। तो ये अपन ने संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है। ध्यान रखना, ये जो अपन ने फ्लक्स निकाला है ये उस स्थिति में है जब पृष्ठ खुला हुआ है। पृष्ठ खुला होने का मतलब जैसे कागज का पृष्ठ है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसा कह सकते हैं अपन कि बेलन का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ क्या है, खुला हुआ है। अब यदि मान लो बंद पृष्ठ की बात करें तो बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए ध्यान रखना, बंद पृष्ठ को दर्शाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सिंबल काम में ले लेते हैं इसी के साथ। तो आपके पास फाई क्या हो जाएगा, फाई बराबर, आप ऐसा तो लिख ही रहे हो, ए सदिश डॉट डी ए सदिश। ठीक है, इसी के यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक छोटा सा गोला जो कि दर्शाएगा कि ये जो फ्लक्स है ये किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। इसी को आप लिख सकते हो फाई, यहाँ पे बंद पृष्ठ लिख दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बंद पृष्ठ, और ये हो जाएगा बंद पृष्ठ ई डी ए कोस थीटा। आगे बात समझ में। तो ये अपन वैद्युत फ्लक्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने काफ़ी चर्चा कर ली। ठीक है, और यहाँ पे ये खुले वाले पृष्ठ के को दर्शाने के लिए है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और ये बंद पृष्ठ के लिए है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे नोट भी कर लेनी चाहिए कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक देख चुके हैं अपन, तथा पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्युत फ्लक्स अपन ने देख लिया है। विद्युत फ्लक्स क्या है एक बार और अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन अल्पांश के लिए निकाल लेते हैं, और अल्पांश के लिए निकालकर उसका समाकलन करके अपन संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने ये भी पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करोगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा ले लो तो फ्लक्स का मान भी ज़्यादा, और क्षेत्रफल कम तो फ्लक्स का मान भी कम। ठीक है, एक और अपन ने थीटा की बात करी थी। थीटा का मान जैसे जैसे चेंज करोगे, या अपन जो तल को रख रहे हैं उस तल के अभिविन्यास को जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, ठीक है, फ्लक्स का मान भी चेंज होता जाएगा। 2 कंडीशनें रहेगी। एक कंडीशन जिसमें तल को अपन विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, तो समांतर रखेंगे उस स्थिति में ए सदिश और डी ए सदिश के बीच में कोण 90 डिग्री का रहेगा, और फ्लक्स का मान कितना रहेगा, 0। और लंबवत रखेंगे तो उस स्थिति में ए सदिश और डी ए सदिश के बीच का जो कोण रहेगा वो 0 डिग्री का रहेगा, और फ्लक्स का मान अधिकतम रहेगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ बातें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ ली है। अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे और सिंपल से न्यूमेरिकल अपन पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर अपन थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे।
अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो ये मान के चलें कि आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। और कंसेप्ट अगर नहीं आए समझ में तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा। न्यूमेरिकल क्या है? किसी पृष्ठ में, क्वेश्चन फर्स्ट, किसी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 7000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम तथा निर्गत फ्लक्स 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम है। पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करें। पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट याद होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। निर्गत फ्लक्स को अपन पॉजिटिव फ्लक्स कहेंगे और प्रवेशित फ्लक्स को अपन नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुल फ्लक्स की बात अगर करें तो इसका सॉल्यूशन जो रहेगा क्या रहेगा? सबसे पहले लिख दो, दिया है, क्या दिया है? फाई प्रवेशित कितना? 7000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। फाई निर्गत कितना है? 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। फाई कुल जो रहेगा टोटल वो क्या रहेगा? फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत। और आप कहते हो प्रवेशित फ्लक्स को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का 7000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और निर्गत को अपन पॉजिटिव के साथ लिखेंगे तो प्लस 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। 9000 में से 7000 गया तो कितना बचा कुल फ्लक्स? कुल फ्लक्स क्या बचा? 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि आपको कहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश रूप में हो और क्षेत्रफल भी सदिश रूप में हो, तो यानी आपको कहे यदि E सदिश बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k हो तथा A सदिश 4j है तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अभी आप देख चुके हो, क्या है? फाई बराबर क्या होता है? E सदिश डॉट A सदिश, और यहाँ से फाई बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k और क्या हो जाएगा? 4j। और आप अदिश गुणा जानते हो, अदिश गुणा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अदिश गुणा में क्या होता है? i का i के साथ गुणा 1, j का j के साथ 1 और k का k के साथ 1 होता है, बाकी सारे 0। तो j का i के साथ 0, तो 0 को 8 से गुणा करोगे तो भी 0, तो पहला वाला 0 प्लस 4 चौक 16, j का j के साथ गुणा 1 और 5 चौक 20, 20 को वापस 0 से गुणा करोगे फिर 0। तो यहाँ पे आपका जो विद्युत फ्लक्स आया है वो कितना आया? 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम पर अभिलंब का मतलब जो है वो क्षेत्रफल सदिश ही है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल सदिश कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। और चूंकि हम जानते हैं थीटा जो होता है वो किस किस के बीच का कोण होता है? ई सदिश और डी ए सदिश के बीच का। तो ई सदिश और डी ए सदिश या ए सदिश मान लो, ए सदिश इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो यानी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन और होता है, अगले क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा। देखो, तो यहाँ पे ए सदिश व ए सदिश के मध्य कोण कितने डिग्री का है? थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और ई सदिश अपने पास है, ई सदिश का परिमाण या मोड अपन कह दें या ई कह दें, किसके बराबर है? 20 न्यूटन पर कूलम के। आगे अगर अपन बात करें तो ए अपन को निकालना है, ए सदिश या ए सदिश का मोड या फिर अपन ए निकालना है तो वर्गाकार है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर भुजा कितने की है? भुजा है 10 सेमी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 की घात माइनस का 2 मीटर, या फिर अपन लिख दे 10 की घात माइनस का 1 मीटर। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे अपन लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? 10 की घात माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो, ई बराबर फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर ए की वैल्यू आपके पास है 20 × ए 10 की घात माइनस का 2 इंटू कॉस कितना है? 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री बराबर हाफ 1/2। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? फाई बराबर 20 × 10 की घात माइनस का 2 इंटू हाफ। 2 से कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पे 10 × 10 की घात माइनस का 2, इसे आप लिख सकते हो 10 की घात प्लस का 1 और माइनस का 2। तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस प्रकार से अपन फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। अब मान लो एक कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन क्या है वो समझना। क्वेश्चन ये लेते हैं, इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ वो जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में डाल दूंगा। एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी की है, 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है, और विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब पहले अपन को क्या है? अभिलंब के साथ कोण देके रखा था, तो अभिलंब के साथ जो कोण देके रखे वही अपना थीटा है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, लेकिन अगर तल के साथ अगर कोण देके रखे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जो बच्चे इस कन्फ्यूजन का ध्यान नहीं रखेंगे उनके क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब अपन ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक तल ले रहा हूँ जो कि ऐसे रखा हुआ है। ऐसे दर्शाने के लिए अपन क्या करें? ये ऐसे तल रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र इस पे इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो तल है उस तल के बीच में, और यह एक रेखा अपन यहाँ पे निकाल दें ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा। इस ई सदिश और तल के बीच में जो कोण है अपन को दे रखा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, अब आगे आप ध्यान दोगे तो क्या है कि अभिलंब जो होता है या क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो तल के लंबवत होता है, यानी ऐसे होता है। तो ये इस दिशा में मैं बना लेता हूँ, ये अपना क्या है? ए
सदिश। ठीक है, अब ए सदिश और तल के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ अगर अपन देखें तो ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ये समकोण ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने का है? 60 डिग्री का। बात समझ में आई या नहीं आई? चूंकि तल और अभिलंब के बीच में या क्षेत्रफल सदिश के बीच में 90 डिग्री का ये कोण अपन को दे रखा है 30 का, तो ये कितने का है? 60 का। तो एक बात आप ध्यान रखोगे कि जब भी आपको क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण दे तो जो थीटा है वो अपना वही कोण रहेगा, लेकिन अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा और तल के बीच में अगर कोण दे दे तो आप जो थीटा निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे? उस कोण को 90 में से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर 90 में से माइनस किया 30 को, तो कितना आया? 60। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं कि ई सदिश, चूंकि ई सदिश व तल के मध्य कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तब ए सदिश व ए सदिश के मध्य कोण कितने डिग्री का? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन से सेम पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितने का है? 60 का। और अपन लिख देंगे फाई बराबर क्या होता है? ई ए कोस थीटा। तो यहाँ से फाई बराबर ई कितना है? 20 इंटू ए अभी अपन ने निकाला था भुजा स्क्वायर से, जो आया था 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 की घात -2 इंटू कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है? आधा, हाफ। तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 इंटू हाफ। इससे कितनी बार? 10 बार। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10 की घात -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये छोटा सा कन्फ्यूजन था, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट अगर अपन को ए सदिश और ए सदिश के बीच में कोण दे तो अपना थीटा जो है, जो कोण दे के रखेगा वही रहेगा। लेकिन यदि अपन को ए सदिश और तल के बीच में कोण दे के रखे तो फिर ए सदिश और ए सदिश के बीच में अगर अपन को कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे? 90 में से जो अपन को कोण दे रखा है उसमें से उसको माइनस कर देना। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ किया ना, अपन को ए सदिश और तल के बीच में कोण 30 डिग्री का दे रखा है, और ए सदिश और ए सदिश के बीच में अपन को थीटा निकालना था, तो अपना -30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।